अहम खबर शामिल करते चले। सदर ममलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात खत्म हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ऐवान सदर से रवाना हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के लिए 3 तारीखें सदर ममलिकत को दे दी। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखों पर राय दी है। इलेक्शन कमीशन ने 3 तारीखों पर राय दी है और उनका कहना है कि 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें हैं। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात खत्म हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ऐवान सदर से रवाना हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के लिए 3 तारीखें सामने रखी हैं, जिसमें 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें शामिल हैं। अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन का वफ्द और अटॉर्नी जनरल ऐवान सदर पहुंचे थे। सदर ममलिकत से मुलाकात के लिए मुलाकात जारी थी, मुशावरत जारी थी और अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें दी हैं। सदर ममलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात खत्म हो चुकी है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की सदर से जो मुलाकात है वो खत्म हो गई है। ब्रीफ किया गया है उनको और 3 तारीखें सामने रखी गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, बताइएगा, मुशावरत का अमल मुकम्मल हुआ, क्या तफसीलात हैं? इब्राहिम अब्बासी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जैसे राब्ता बहाल होगा। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, आज अहम मुलाकात थी इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ चिमगोइयाँ जारी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ इंतखाबात केस की समाअत हुई, जिसमें आज ये आर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि सदर मुमलिकत से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख दी जाए। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की तारीख दी थी और बताया था कि 11 फरवरी को इंतखाबात मुमकिन है। ताहम कोर्ट की जानिब से अहकामात सामने आए थे कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद एक हतमी तारीख तय की जाए, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल वफ्द ऐवान सदर पहुंचा। ऐवान सदर में उनकी मुलाकात तय की गई सदर से। सदर ने उनको आज ही के दिन मुलाकात का वक्त दे दिया, जिसमें मुशावरत का अमल मुकम्मल हुआ है। कम बेश 1 से 1.5 घंटे यह मुलाकात जारी रही है। मुशावरत की गई है, ब्रीफिंग दी गई है इंतजामी अमूर के मुतालिक। सदर पाकिस्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है और इसके साथ साथ 11 फरवरी की तारीख के हवाले से भी कहा गया था। तफसीलात ये सामने आई है कि 3 तारीखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर ममलिकत के सामने रखी गई हैं, जिस पर सदर ममलिकत हतमी राय देंगे। 3 तारीखें 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी पर मुश्तमिल हैं। आपको बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के लिए 3 तारीखें सदर ममलिकत के सामने रख दी हैं। अब देखना यह है कि सदर ममलिकत किस तारीख पर इत्तफाक राय करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा भी ऐवान सदर से रवाना हो चुके हैं। आपको बताते चले कि मुशावरत खत्म हो चुकी है। 3 तारीखें दी गई हैं सदर ममलिकत को और अब ये फैसला मुतवक्के है कि सदर ममलिकत कौन सी तारीख पर इत्तफाक राय का इजहार करेंगे और जिसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि आम इंतखाबात किस तारीख को होने हैं। आपको बताते चले कि 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीख सदर ममलिकत के सामने रखी गई है। 3 तारीखों में से किसी एक तारीख पर इत्तफाक राय किया जाएगा सदर पाकिस्तान की जानिब से। इसमें ऐवान सदर की जानिब से ही एलामिया जारी किया जाएगा हतमी इंतखाबात की तारीख का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह 3 तारीखें सदर मुमलिकत के सामने रख दी हैं और आखिरकार वो मरहला आन पहुंचा है जिसमें हतमी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्के है। ताहम ये इंतजार किया जा रहा है कि ऐवान सदर की जानिब से क्या एलामिया सामने आता है। ताहम 3 तारीखें जो रखी गई हैं उनमें से किसी एक तारीख पर इत्तफाक राय मुमकिन है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद जमील, आज जो वफ्द पहुंचा है अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मुलाकात की है, ऐवान सदर में मुशावरत की गई है, 3 तारीखें सामने रखी गई। देखिए, ये वो 3 तारीखें जिनका तस्करा सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान भी हुआ था। अगर आप ये 30 नवंबर को तमाम जो इलेक्टोरल प्रोसेस है हल्का बंदियों का वो मुकम्मल होता है और 5 दिसंबर तक इंतखाबी फहरिस्तें भी हतमी जो है वो पब्लिश कर दी जाती हैं, तो उसके बाद फिर जो 14 दिन इलेक्शन प्रोसेस के हैं वो उस ज़िम्मन में फिर आप 28 जनवरी को इलेक्शन करवा सकते हैं और ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया था।
उसके बाद फिर संडे का इंतखाब इसलिए किया जा रहा है कि अमूमन छुट्टी होती है, लोग अपने काम से फ्री होते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस अमल में शरीक हो सकें। फिर संडे जो है वो 4 फरवरी को आ रहा है और फिर 11 फरवरी को। और मौसम की शिद्दत जो JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि जनवरी में बर्फबारी होती है और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जहाज जो है वहां पे ठंड पैदा होती है, तो उसमें पोलिंग मुतासिर हो सकती है। तो उन्होंने कहा था जी इनको आप कुछ अर्सा आगे किया जाए। तो उस तनाजुर में फिर क्योंकि 4 फरवरी के साथ 5 फरवरी योम कश्मीर होता है, जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कश्मीरी जो है कि इस दिन को यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम के साथ मनाते हैं, तो उस लिए 4 फरवरी इसलिए रिकमेंड नहीं की जा रही, ज्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा कि ताकि वो पूरा कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के लिए पूरी की पूरी तमाम रियासती मशीनरी और अवाम जो है कि उस तरफ अगर होते हैं तो फिर 11 फरवरी को मौसम मजीद खुल जाएगा। और ये तारीखें हैं, यही 3 डेट्स जो हैं वो ऐवान सदर में डिस्कस की गई हैं, और जो ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान ने भी अपना नुक्ते नजर जो है कि इस सारी गुफ्तगू के सामने रखा है। और अभी इंतजार किया जा रहा है कि क्या ऐवान सदर से कोई इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एलामिया जारी होगा, या ये जो भी चीजें डिस्कशन हुई हैं या किसी नुक्ते के ऊपर इत्तफाक राय अगर हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आगाह किया जाएगा और वहीं से अनाउंसमेंट होगी। तो अभी इस सिलसिले में थोड़ी देर तक जो है कि चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। हाँ जी, इब्राहिम अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद जमील साहब आप भी साथ रहिएगा। इब्राहिम बताइएगा, क्या तफसीलात सामने आई हैं? ये कहा जा रहा है कि वो 3 तारीखें जिनका जिक्र कोर्ट में भी किया गया, सदर पाकिस्तान के सामने भी रखी गई हैं, क्या एलामिया आज जारी होने के तवक्को है ऐवान सदर से? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन का वफद था वो वापस जा चुका है मुशावरत मुकम्मल करके सदर मुमलिकत से। जो एलामिया है इलेक्शन के हवाले से वो आज जो है ऐवान सदर की तरफ से जारी किया जाएगा, क्योंकि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात जमा करवानी है, इस हवाले से रिटर्न देना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। क्योंकि आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत दी थी कि कल आप जो है वो रिटर्न मुशावरत करने के बाद सदर मुमलिकत से रिटर्न हमें बताएं कि क्या कौन सी तारीख आपने तय की, उसके बाद अदालत इसको जो है देखेगी। जी खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम साथ रहिएगा। खालिद जमीला, हतमी तौर पर यह तवक्को की जा रही है आइंदा रोज ज़ाहिर है अगर इन रिटर्न जमा करवाना है तो आज ही हम ये कह सकते हैं कि हतमी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान सामने आ पाएगा? देखिए, तवक्को तो ये की जा रही है, और इसमें क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट भी है और ये चीजें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर आज कही गई हैं कि जो भी तारीख तय होगी उससे फिर इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं होने दिया जाएगा, और फिर अगर किसी ने कोशिश की भी तो उसको रोका जाएगा और फिर उसको आइन शिकनी के जुमरे में देखा जाएगा। तो इसलिए आज एक जो अच्छा साइन देखने को मिला, वही इलेक्शन कमीशन, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सदर पाकिस्तान के खत का जवाब जो है कि वो अपनी दिलेरी से उन्होंने इनकार कर दिया था मुलाकात से और कहा था कि आपका इख्तियार ही नहीं है कि हम आपसे मुशावरत करें। आज वो तमाम लाइन बनाकर जो है कि ऐवान सदर चीफ ले गए हैं और वहां पर जाके तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं और मुशावरत की गई है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अब वो जो आइन से रूगर्दानी की जा रही थी उससे हटकर जो है कि अब आइनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। तो अब उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि उस वक्त जितने भी ऑन ग्राउंड अगर हम जमीनी हकायक को देखें तो नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान से बाहर थे, उनकी वापसी के हवाले से अभी तक बहुत सी चीजें क्लियर नहीं थी। उनके जो मामलात थे, सजाएं थी, कैद थी, उस हवाले से चीजें क्लियर नहीं थी और उसके ऊपर काम किया जा रहा था। तो ये तो नून लीग के अपने तरीके कहते हैं कि इलेक्शन में इसलिए खीर किएगी ताकि पहले नवाज शरीफ साहब के तमाम मामलात क्लियर हो और फिर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब उनकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज आपको याद है लाहौर में PMLN की पार्लिमानी उनकी जो अपनी सियासी जमात की मीटिंग थी वो भी हुई और उसमें फिर ये तय हुआ कि 10 तारीख तक उन्होंने एप्लीकेशन मांगी हैं टिकटों के लिए। तो वो अब अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं इलेक्शन तैयारी के लिए। तो अब ये अनाउंसमेंट भी आज सामने आ रही है। तो लगता यही है कि अभी चाहे ये जनवरी हो या फरवरी की तारीख तय हो, इससे आगे अब इलेक्शन नहीं जाते। जी, चाहे जनवरी हो या फरवरी, लेकिन इससे आगे इलेक्शन की तारीख नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया खालिद जमील, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे।